हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेन्युइन स्टडी पर। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा क्वेश्चन आज का, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। दोस्तों, जो 1025-26 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसमें उसने भारी लूटपाट मचाई थी और काफ़ी मुद्राएं सोमनाथ मंदिर से लूटकर अपने देश गजनवी ले गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यह महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अल बिरूनी ने दोस्तों, जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि किताब उल हिंद की रचना की थी। और किताब उल रेहला की रचना किसने की थी दोस्तों? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने रिहला की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त यानी कि पोलो खेलते वक्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने पद्मावत मूवी देखी है तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों, पद्मावत मूवी में दिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, वो इल्तुमिश की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुमिश। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1323 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो दोस्तों किसने की थी वो? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासका कौन थी? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। और दोस्तों भी मैंने बताया था आपको, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यात्री जो इब्न बतूता था वह कहां से आया था? दोस्तों जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था। और मोरक्को कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस के मोरक्को से आया था। और इसकी किताब का क्या नाम है? रिहिला इसकी किताब का नाम है, जो इसने भारत की यात्रा के दौरान लिखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा ही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? दोस्तों महमूद गजनवी अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।